फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय अशोक कुमार। फ्रेंड्स, आज हम आपको कैलेंडर की लास्ट टाइप करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होते हैं। दरअसल कैलेंडर जो होता है वो कुछ कैलेंडर 28 ईयर्स के बाद रिपीट होते हैं, कुछ कैलेंडर 11 ईयर्स के बाद रिपीट होते हैं, कुछ कैलेंडर 6 ईयर्स के बाद भी रिपीट होते हैं, कुछ 12 ईयर्स के बाद भी रिपीट होते हैं। तो वो कौन कौन से कैलेंडर हैं, कब कब रिपीट्स होंगे फ्रेंड्स? एज यू नो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर, लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर। फ्रेंड्स, लीप ईयर का आज हम बताते हैं कि लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होता है। लीप ईयर का कैलेंडर मोस्टली 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। लीप ईयर का कैलेंडर जो होता है वो मोस्टली कैलेंडर 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता है, लेकिन कई केसेस में 40 ईयर्स के बाद भी रिपीट होता है। कब होता है ये मैं बताऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, ईयर लेते हैं हम 1928। 1928 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अब 1928 का कैलेंडर जो है फ्रेंड्स, ये कब रिपीट होगा? देखो, अगर हम इसमें 28 में प्लस 28 करते हैं, 28, क्योंकि लीप ईयर का कैलेंडर मोस्टली 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता है, तो 1928 में जब 28 प्लस करेंगे तो 1956 आता है, और 1928 भी लीप ईयर है और 1956 भी लीप ईयर है। तो इसका मतलब 1928 वाला कैलेंडर 1956 में रिपीट हो जाएगा आफ्टर 28 ईयर्स। लेकिन कई केसेस में कौन से केसेस हैं वो जिसमें 40 ईयर्स के बाद रिपीट होता है? फॉर एग्जांपल हम लेंगे 1672 ईयर। ये जो ईयर है, ये जो ईयर है लीप ईयर, ये कितने साल के बाद रिपीट होगा? फ्रेंड्स, जब हम इसमें 28 प्लस करेंगे तो आता है 1700, लेकिन 1700 ये तो लीप ईयर है, लेकिन 1700 सेंचुरी है, और सेंचुरी को 400 से डिवाइड करेंगे, इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400, सो इट इज नॉट ए लीप ईयर। ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, 1700 लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब ये कैलेंडर जो है 1672 वाला कैलेंडर 28 ईयर के बाद रिपीट नहीं होगा। ये कितने, फिर हम क्या करेंगे, 1672 में 40 ईयर्स प्लस कर देंगे तो 1712, यानी ये वाला कैलेंडर जो है वो आफ्टर 40 ईयर रिपीट होगा। कब होगा? 1672 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1712 आफ्टर 40 ईयर्स। तो ये लीप ईयर का पैटर्न था फ्रेंड्स, ठीक है। 28 प्लस करना, अगर प्लस करने के बाद अगर लीप ईयर आए तो वो वहां पे रिपीट हो जाएगा। अगर लीप ईयर नहीं आएगा तो आपको 28 प्लस नहीं करना, फिर आपको 40 प्लस करना है। क्लियर है? तो ये लीप ईयर का केस था। अब बात करते हैं हम ऑर्डिनरी केस की, कि ऑर्डिनरी वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा। ऑर्डिनरी वाले केस में मैं बताता हूं फ्रेंड्स, 3-4 पैटर्न बनते हैं। कुछ कैलेंडर 6 ईयर के बाद रिपीट होते हैं, कुछ कैलेंडर 11 ईयर के बाद रिपीट होते हैं, और कुछ लीप ईयर के जस्ट आफ्टर, लीप ईयर के जस्ट आफ्टर वाले ईयर में 6 ईयर के बाद रिपीट होता है। 6 ईयर के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 1984 लीप ईयर है, इसके जस्ट आफ्टर कौन सा ईयर है? 1985। तो 1985 वाला जो कैलेंडर है वो आफ्टर 6 ईयर यानी 1991 में रिपीट हो जाएगा।
लीप ईयर के जस्ट आफ्टर वाला ईयर जो होता है उस ईयर का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है। अच्छा, बाकी जो कैलेंडर है वो 11 ईयर के बाद रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल 1986 वाला 11 ईयर के बाद रिपीट हो जाएगा, 1987 वाला 11 ईयर के बाद रिपीट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कुछ केसेस। कई कैलेंडर 12 ईयर के बाद भी रिपीट होते हैं। वो कैसे होते हैं फ्रेंड्स? अगर सेंचुरी बीच में सेंचुरी ऑर्डिनरी सेंचुरी आ जाए। ऑर्डिनरी सेंचुरी कैसे आएगी फ्रेंड्स? मान लो हमारे पास है 1797 वाला ले लो। 96 तो लीप ईयर है, ये तो 28 ईयर। 1796 ये कैलेंडर ईयर है। और इस ईयर के बाद वाला ये जो कैलेंडर है 1997 वाला कैलेंडर, ये कितने साल के बाद रिपीट होगा? ये होगा आफ्टर 12 ईयर। क्यों होगा मैं बताता हूं। क्योंकि इसके बीच में कैलेंडर आ जाएगा 1800 की सेंचुरी आ जाएगी, और ये सेंचुरी ऑर्डिनरी सेंचुरी है। ऑर्डिनरी सेंचुरी है, इसलिए ये 1797 वाला कैलेंडर 12 ईयर के बाद रिपीट होगा, 1809 में रिपीट होगा। ये कुछ पैटर्न्स थे फ्रेंड्स। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कहीं भी कोई भी अगर ये चीजें याद नहीं रख सकते, तो आपको मैं एक ऐसा पैटर्न बता रहा हूं कि आपको कहीं से भी डाउट नहीं रहेगा कि ये कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, मैंने आपको लीप ईयर के बारे में बता दिया। लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो 28 और 40 इयर्स के बाद रिपीट होता है, उसमें ये कंफर्म है। 28 ईयर प्लस कर देना, अगर वो लीप ईयर आए तो 28 ईयर के बाद प्लस रिपीट हो जाएगा। लीप ईयर नहीं आए तो फिर 40 प्लस कर देना। अब आती है ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी के केस में फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूं कि कैसे निकालते हैं। मान लो 1990 का कैलेंडर है। कैलेंडर रिपीट कब होता है? मैंने आपको बताया था कि हमारा पूरा कैलेंडर सिस्टम नंबर ऑफ ऑड डेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो गिवन ईयर है वहां से नंबर ऑफ ऑड डेज लेते चलो। जहां भी ऑड डेज 0 आ जाए, यानी 0 कब आएगा? जब उनका सम 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, तभी तो ऑड डेज 0 आएंगे, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड कर दो, कंप्लीट ऑड डेज 0 आएंगे। तो जैसे ही कोई ईयर गिवन है कि उस ईयर का कैलेंडर 5 साल 6 साल के बाद रिपीट होगा, या 11 साल के बाद रिपीट होगा, या कितने साल 12 साल के बाद रिपीट होगा, तो वो यहां से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल 1990 वाला कैलेंडर है, ये 1990 वाला कैलेंडर है, कब रिपीट होगा? तो 1990 ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर है तो ऑड डेज 1 आ गया, ऑड डेज लेके चलेंगे। 91 भी ऑर्डिनरी है, ऑड डेज 1। 92 भी लीप ईयर है, ऑड डेज 2। 93 ऑर्डिनरी है, ऑड डेज 1। 94 ऑर्डिनरी 1 ऑड डेज। 95 ऑर्डिनरी 1 ऑड डेज। 96 ऑर्डिनरी 1 ऑड डेज, लीप ईयर है, 2 ऑड डेज। 97 ऑर्डिनरी 1 ऑड डेज। 98 ऑर्डिनरी 1 ऑड डेज। 99 ऑर्डिनरी 1 ऑड डेज। और 2000 ये लीप ईयर है, क्योंकि कंप्लीटली 400 से डिविजिबल है, 2 ऑड डेज। 2001 ऑर्डिनरी 1 ऑड डेज। 2002 ऑर्डिनरी 1 ऑड डेज। 2003 ऑर्डिनरी 1 ऑड। 2004 लीप ईयर 2 ऑड डेज। अब देखना फ्रेंड्स, लीप कैलेंडर रिपीट कब होगा? यहां से काउंट कर लो, 1 2 2 4 5 6 7। यहां से यहां तक का सम 7 आ गया, तो कैलेंडर जो है ना, यहां पे ऑड डेज 7 आ गया, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, ऑड डेज 0 आ गया, तो यहां तक ऑड डेज हमारे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब 1990 वाला कैलेंडर 96 में रिपीट हो जाएगा। 1990 वाला कैलेंडर 1996 में रिपीट हो जाएगा। लेकिन रिपीट कब तक होगा? रिपीट होगा अप टू 28 फेब, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है, ये लीप ईयर है। 28 फेब तक तो दोनों कैलेंडर साथ साथ चलेंगे। इसके बाद इसमें 29 फेब आ जाएगा, इसमें 1 मार्च आ जाएगा, तो इसलिए ये कंप्लीट रिपीट नहीं होगा। फिर देख लो 2 3 4 5 6 7, यहां भी ऑड डेज 0 आगे 7, ये भी जो ऑड डेज 0 आगे 7 हम, तो 1990 का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा 2001 में। 1990 का कैलेंडर 2001 में रिपीट हो गया, और दोनों ऑर्डिनरी ईयर है। तो ये कैलेंडर कितने ईयर के बाद? आफ्टर 11 ईयर के बाद रिपीट हुआ फ्रेंड्स। ठीक है,
अच्छा, फिर लीप ईयर वाला लेके चलते हैं जिसमें लीप 6 ईयर के बाद रिपीट होता है। मैंने क्या बताया था आपको कि 6 ईयर के बाद कब रिपीट होता है? जब नंबर ऑफ 4 डेज 7 आएंगे। कब आएंगे? लीप ईयर के 6 ईयर के बाद रिपीट जब होगा, जब लीप ईयर से अगला ईयर लेंगे। जब ये लीप ईयर 92 वाला लीप ईयर, इसको छोड़ दो। 93 वाला कैलेंडर रिपीट कब होगा? देखो ये 6 ईयर के बाद होगा, क्योंकि ये लीप ईयर के जस्ट आफ्टर है। 1 2 3 2 5 6 7, तो ये यहां से यहां तक का सम 7 आ गया। तो 93 वाला कैलेंडर 99 में, 1993 वाला कैलेंडर 1999 में, यानी आफ्टर 6 ईयर रिपीट हो जाएगा, लीप ईयर के जस्ट आफ्टर वाला। क्लियर है? 6 ईयर का भी एग्जांपल दे दिया हमने। अब बात करते हैं 12 ईयर का। 12 ईयर मैंने बताया था अगर बीच में सेंचुरी, ऑर्डिनरी सेंचुरी आ जाए, फॉर एग्जांपल 1797 है, ये ऑर्डिनरी है 1 और डेज, 98 ऑर्डिनरी 1 और डेज, 99 ऑर्डिनरी 1, और 1800 ये भी सेंचुरी है, 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी ऑर्डिनरी 1, 01 1801 1 और डेज, 2 1 और डेज, 3 भी ऑर्डिनरी 1 और डेज, 4 लीप ईयर 2 और डेज, 5 1 6 1 7 1 8 लीप ईयर आ गया 2, 9 1 10 1। देखो अब यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 7, यहां तक का सम 7 है, लेकिन ये यहां रिपीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1804 वाला है और ये 197, ये तो ऑर्डिनरी है। 1797 तो ऑर्डिनरी है और 1804 लीप ईयर है, तो रिपीट नहीं होगा, केवल 28 फेब तक रिपीट होगा। ठीक है, फिर यहां ले लो 2 3 4 5 6 7, यहां देखो यहां तक सम आ गया 7। ठीक है, तो यहां भी देखना फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 कितने साल हो गए? तो 1797 वाला कैलेंडर, 1797 वाला कैलेंडर कब रिपीट हो रहा है? यहां 1809, यानी आफ्टर 12 ईयर, क्योंकि इनका सम यहां तक 14 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जहां तक 7 0 और डेज आ जाए उससे नेक्स्ट ईयर वाली ईयर में रिपीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये पैटर्न आप यूज करना, आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये जो कैलेंडर है 6 ईयर के बाद रिपीट हो रहा है, या 12 ईयर के बाद रिपीट हो रहा है, या फिर वो 11 ईयर के बाद रिपीट हो रहा है। क्लियर है? ये यूज कर लेना, जहां पे भी नंबर ऑफ 4 डेज 0 आ जाए उससे नेक्स्ट ईयर में रिपीट हो जाएगा। और लीप ईयर के केस में मैंने बता दिया 28 प्लस करना, 28 प्लस करने के बाद अगर वो लीप ईयर आए तो वहीं पे रिपीट हो जाएगा, अगर लीप ईयर नहीं आए तो फिर वो आपको 40 प्लस करना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। कैलेंडर चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। कोई एक आधी प्रॉब्लम्स होंगी तो मैं फिर कभी भविष्य में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कैलेंडर से, एक आधे प्रॉब्लम्स में डाल के दे दूंगा। कल से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और